मेरी इस्लामी बहनों, सब कुछ करो लेकिन अपने शौहर को इन 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ो, वरना याद रखो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगी। अगर तुम अपने शौहर को इन 5 मौक़े पर अकेला छोड़ोगी तो याद रखो पूरी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले पाओगी। शौहर की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देगी, फिर तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी। ऐसी तड़प के फिर बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी। ऐसी मुसीबतों के दलदल में फंस जाओगी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ना होगा। तारीख गवाह है कि जिन जिन औरतों ने अपने शौहर को इन 5 मौक़े पर अकेला छोड़ने वाली औरतों को कभी भी खुशी नसीब नहीं हुई। अल्लाह उन पर हमेशा के लिए नाराज हो गया। ऐसी औरतों पर ज़मीन भी लानत भेजती रही और अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी लानत करते रहे। तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने शौहर को इन 5 मौक़े पर बेयारो मददगार छोड़ा, उनकी ज़िंदगी तबाही की मिसाल बन गई। अल्लाह की रहमत उन औरतों से दूर हो गई और वो दुनिया में शर्मिंदगी का निशान बन गई। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज का बयान बहुत ख़ास है। ये बयान तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगा। एक औरत थी जिसे अल्लाह ने एक ऐसा शौहर दिया जो उससे बेहद मोहब्बत करता था। उसने ना सिर्फ अपनी बीवी का ख्याल रखा बल्कि उसके वालिदैन को भी इज्जत और सहूलत दी। जिंदगी खुशगवार थी, लेकिन आजमाइशें भी आईं। बदकिस्मती से वो औरत 5 ऐसे मौक़े पर अपने शौहर के साथ खड़ी ना हो सकी जहां एक बीवी का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरी बहनों, यही वो लम्हे होते हैं जो रिश्तों को जोड़ भी देते हैं और तोड़ भी देते हैं। 1. मुश्किल वक्त में शौहर का साथ ना देना। जब शौहर को माली नुकसान हुआ, वो टूटा हुआ था, उसे हौसले की ज़रूरत थी, मगर बीवी ने तसल्ली देने के बजाय तनकीद की और उसे तन्हा छोड़ दिया। 2. बीमारी में लापरवाही। जब शौहर शदीद बीमार था, उसे बीवी की तवज्जो, दुआ और खिदमत चाहिए थी, मगर आराम को तरजीह दी गई और शौहर तन्हा तकलीफ सहता रहा। 3. खुशहाली में साथ, तंगी में शिकवे। जब शौहर के पास सब कुछ था तो शिकायत न थी, लेकिन जब हालात बदले तो ताने और नाशुक्री ने दिल तोड़ दिया। 4. औलाद के गम में शौहर को तन्हा छोड़ देना। बेटे के इंतकाल पर शौहर अंदर से टूट चुका था। उस लम्हे दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना था, मगर बीवी अपनी तकलीफ में गुम रही और शौहर अकेला रह गया। 5. इल्ज़ाम के वक्त शौहर पर यकीन ना करना। जब शौहर पर झूठा इल्ज़ाम लगा, उसे सबसे ज़्यादा बीवी के यकीन की ज़रूरत थी, लेकिन बीवी ने दुनिया की बातों को तरजीह दी, शौहर का दिफा ना किया। ये बात याद रखें, बीवी का काम सिर्फ खुशी में साथ देना नहीं, असल बीवी वो होती है जो मुश्किल में ढाल बन जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। ये बात मर्दों और औरतों दोनों पर लागू होती है। मेरी बहनों, अगर शौहर से कभी गलती हो जाए तो नसीहत करें, जिल्लत ना दें। अगर हालात ख़राब हों तो सब्र करें, मुवाजना ना करें। अगर दुनिया खिलाफ हो जाए तो शौहर के साथ खड़ी रहें, क्योंकि एक औरत का सब्र घर को जन्नत बना सकता है और एक औरत की बेहिसी घर को कब्रिस्तान। या अल्लाह, हम सब औरतों को ऐसी बीवियां बना दे जो अपने शौहरों के लिए रहमत हों, ना कि आजमाइश। हमें सब्र, हिकमत और मोहब्बत अता फरमा। हमारी गलतियों को माफ़ फरमा और हमारे घरों में सुकून नाजिल फरमा। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसे YouTube बयान स्क्रिप्ट बना दूं, मज़ीद नर्म और मुख्तसर कर दूं, या सिर्फ 5 निकात पर मुख्तसर वीडियो स्क्रिप्ट बना दूं, बस बता दीजिए।